Welcome to all of you to my YouTube channel How I Can Learn. Today's topic is electronic configuration. In this topic we discuss about electronic configuration, concept of electronic configuration, rules for the assigning electronic orbitals, Pauli exclusive principle, periodic table of the elements, Hund's rule and the Aufbau rules. Let's start. Come to the first topic, electronic configuration. The electronic configuration किसी एटम को रिप्रेजेंट करता है उसके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द ऑर्बिटल सेल में या सब सेल में। कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऑर्बिटल ऑफ किसी एटम के ग्राउंड स्टेट में, लेकिन कभी कभी ये रिप्रेजेंट कर सकता है किसी एटम के आयनाइज कैटायन को या एनायन को भी करस्पॉन्डिंग की, चाहे वो लॉस ऑफ और करे या गेन ऑफ करे इलेक्ट्रॉन इन देयर सब्सिक्वेंट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक यूनिक कोरिलेशन है किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के संबंधित, इसलिए और कह सकते हैं कि यूनिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट जो है मेनली डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल दैट आर डिटरमाइनिंग दिस फैक्टर। कम टू द नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन ऑफ किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल फेरियल बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कि जिसमें हम ये समझें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो सभी एक एटम उसको कंसिस्ट करता है, और मेनली कोई भी एटम हो वो कंपोज होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। सो इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसा कि पता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और मेनली दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस के आउटसाइड में, यानी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स उसमें पाए जाते हैं वो डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्पेस को जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 95% की होती है। मेनली 4 टाइप की जो ऑर्बिटल्स हैं SPDF, उनकी जो शेप होती हैं डिफरेंट होते हैं और उनमें मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और SPDF ऑर्बिटल्स के पास कहें कि इसमें जो है सबसे लेवल्स होते हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करती हैं तो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की एक यूनिक पोजीशन होती है किसमें पीरियोडिक टेबल में। एनर्जी लेवल जो है बताता है कि हमें कि ये जो है एलिमेंट कौन से पीरियड का है, और जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है टोटल यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को बताते हैं उस एलिमेंट की। तो ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है वो पीरियड को शो करता है, और जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल की होती हैं, सिमिलर टू ईच अदर होती हैं, बट दे ऑक्यूपाई डिफरेंट एरिया इन द स्पेस। जैसे हम कहीं बात की फर्स्ट एस ऑर्बिटल की और 2s ऑर्बिटल की, तो उनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है एस ऑर्बिटल की मेनली रेडियल नोड्स होते हैं या स्फेरिकल वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी होती है, और वो जो है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेनली दे आर फाउंड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, सो दे ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ईच ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स करती हैं स्पेसिफिक ब्लॉक को एक पीरियोडिक टेबल में। जैसे S ब्लॉक जो है कह रहा है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है जो एल्कली मेटल्स का होता है, जिसमें इंक्लूडिंग हीलियम भी आता है जो कि ग्रुप फर्स्ट सेकंड को करते हैं। इसी तरह D ब्लॉक के बारे में कहें तो ये ट्रांजिशन मेटल को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रुप 3rd से लेकर के 12 ग्रुप के होते हैं। P ब्लॉक के बारे में कहें तो ये P ब्लॉक में जो है मेनली ग्रुप होते हैं 13 to 18, ये मेन ग्रुप होता है। और F ब्लॉक जो है ये मेनली जो है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
कि आप किसी एटम का समझें तो ये एक की है। और ये बातें हमें माइंड में रखते हुए सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल का हमें जो है फॉलो करना चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें असाइन कर रहे हों, फिलअप कर रहे हों। तो पीरियोडिक टेबल जो है एन इनक्रेडिबली हेल्पफुल वो टूल है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के लिए। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, इसको मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो लेफ़्ट साइड में जो फर्स्ट यानी रो है, ये हाइड्रोजन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 18 जो है इसमें कह सकते हैं अप टू डाउन या डाउन टू अप कह सकते हैं। तो ये जो है बताती हैं किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को बताती हैं। और जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ये जो है पीरियड को बताती हैं। और कलर इस डायग्राम में जो यानी कलर के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट रो जो है एल्कली मेटल्स का है, सेकंड रो जो है वो एल्कली अर्थ मेटल है, और थर्ड से लेकर के 12 यानी थर्ड से 12 तक की जो है ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैलेंसी। और उसके बाद नेक्स्ट जो जिगजैग है बी, SI, G, AS, SB, T, PO, ये सभी जो है सेमी मेटल्स के अंदर आती हैं। और कार्बन, फास्फोरस, ये अदर जो सेलेनियम वगैरह ग्रुप हैं, ये राइट साइड में जाए तो ये बेसिक कह रहा है कि हेलोजेंस ग्रुप यानी नॉन मेटल हैं। और इसके नीचे एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टिन है, थाइलियम है, लीड है, ये सभी जो हैं बेसिक मेटल्स होती हैं। और लास्ट में जो लाइन है यानी जो 18 ग्रुप है जिसको 8A कहते हैं, ये जो है नोबल गैसेस का है। और नीचे दो जो कॉलम बनाए गए हैं ये लेंथेनाइड्स है फर्स्ट रो, और सेकंड जो है कॉलम बना हुआ जो ये एक्टिनाइड का है। तो ये दोनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनाइड और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज जो है मानी जाती है। ये पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक जब असाइनिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में तो उनमें हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे ऑक्युपाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं तो मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द एटम। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जब हम फिल करते हैं तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है, तो उसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। The order of level fill-up looks like as in there is a table which is given. तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। तो ये जो एरो जिस शो दिख कर रही है इसके अकॉर्डिंग फिल्म होती है, यानी फर्स्ट में 1s, सेकेंड में 2s, थर्ड में 2p, 3s, 4 में 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s और एंड वाइस वर्सा आगे किसी तरह से चलता रहता है। तो इस तरह फिलिंग की जाती है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरा में जो याद रखना चाहिए पैटर्न का कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट होती है वो हमें रिफ़र करती है पीरियोडिक टेबल में कि रिमेंबर करें कि ईच ऑर्बिटल जो है ब्लॉक फॉल टू द लॉजिकली डिड्यूस द पैटर्न, यानी ये ब्लॉक के हिसाब से अपनी जो है पैटर्न को बताती हैं। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए डी में है तो वो डी ब्लॉक में है, पी में है तो पी ब्लॉक में, एस में है तो एस ब्लॉक में, अगर वो एफ में है तो एफ ब्लॉक में। दूसरा तरीका हम स्टेबल बना सकते हैं लाइक दी वन राइट साइड एंड यूज द वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द सब सेल करस्पॉन्ड टू ईच अदर। तो वर्टिकल लाइन के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं। अब इसके अलावा कह रहा है कि हम बात करें जो फर्स्ट उसमें रूल बताया गया है जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम 4 क्वांटम नंबर उनके नहीं हो सकते। द फर्स्ट 3 L और M हैं मे बी द सेम, ये तो इन सेम हो सकती हैं, लेकिन जो कह रहा है कि फोर्थ है जो यानी स्पिन है वो कह रहा है कि क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। सो सिंगल ऑर्बिटल मैक्सिमम जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकती, और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि ये उनके अंदर अपोजिट स्पिन होता है।
जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और इसमें एक स्पिन अप होती है और एक स्पिन डाउन होती है, और यानी +1/2 और -1/2। और ये हमें बताती है कि सब सेल हैज़ डबल द इलेक्ट्रॉन इन पर ऑर्बिटल, यानी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एस ऑर्बिटल हैज़ 1 ऑर्बिटल, सो उसमें सिर्फ जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में चूँकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 5 ऑर्बिटल है इसलिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो एफ ऑर्बिटल है उसमें चूँकि 7 है ऑर्बिटल हैं इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हंड रूल के अकॉर्डिंग व्हेन असाइनिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल्स, पहले सभी ऑर्बिटल को भरना है। यानी जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हम किसी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल है और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जब हम फिलिंग करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि हर एक के अंदर हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। एक फिल होने के बाद फिर आगे हम दूसरे की जो है फिलअप करेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एटम ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो मैनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। सो इसलिए हमें प्रोसेसेस का ध्यान रखना होता है कि सोचना है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करें और कैसे सेम बिहेवियर के हों और सेम पोल पे हों। और वो वन कह रहा है कि ऑन ए मैग्नेट वुड इट दे कम टू इनटू कांटेक्ट सो नेगेटिवली चार्ज, यानी इस तरह की जैसे मैग्नेट में होता है कि एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का होता है तभी उसमें अट्रैक्शन होता है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है। तो उसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी ऐसे करनी होती है कि पहले जो है सारे अप वाले उसके बाद फिर डाउन वाले फिलअप किए जाते हैं। सो इसके अनुसार हमें जो है पॉसिबल जो रूल है उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हम लेकर के यहाँ समझते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का देखें। तो इसमें देखिए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इसकी कन्फिगरेशन देखी जाए तो इसमें नाइट्रोजन की जो है एटॉमिक नंबर 7 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 1s2 2s2 और 3p3। तो यहाँ पर एस में जो कि दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों हैं S1s में और 2s में, लेकिन पी में देखा जाए 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों सब ऑर्बिटल के अंदर फिल करेंगे, तीनों में भरने के बाद ही जब एक्स्ट्रा होते हैं तो इसलिए नाइट्रोजन की हमें इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। एज कम्पेयर अगर हम देखें ऑक्सीजन की तो इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी देखिए 1s2 2s2 और 2p4 हो रहा है। तो पहले हम इस तरह फिल करके सिंगल सिंगल उसके बाद डबल हो जाते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन पे 1 मोर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से है तो इसकी ऑर्बिटल जो है कह रहा है तो कि लास्ट की 2 जो होती हैं वो हाफ फिल होती हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हमें जो है नियमों को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करनी है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ऑफ बाउ रूल भी है, ये इसका भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। और एक जर्मन वर्ड है जिसको ऑफ बाउंड कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू बोल्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिख रहे होते हैं तो ऑर्बिटल कह रहा है कि बोल्ट किया जाता है एटम टू एटम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं किसी एटम की तो ऑर्बिटल्स आर फिल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से, यानी एटॉमिक नंबर जिनका जैसे होगा उसी अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यानी इसे 7 है तो 7 उसके बाद 8 फिर 9 इस तरह ही बढ़ते जाते हैं। सो देयर आर सम एक्सपेक्ट, क्या कह रहा है कि इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है इस रूल की। जैसे कह रहा है कि हाफ बाउ के रूल की एक्यूरेसी प्रिडिक्ट की अगर जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो मोस्ट एलिमेंट में है, लेकिन कुछ जगह हम नोटेबल होती है एक्सेप्टेशन अमॉन्ग द ट्रांजिशन मेटल के अंदर मेनली, या जो हैवियर एलिमेंट होते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। रीज़न उसका यही है कि सम एलिमेंट आर मोर स्टेबल विद द फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो सम सबसेल्स आर मोर इलेक्ट्रॉन इन अदर। चीज़ बातें आती हैं हैवियर मेटल में, एक्सेप्शन हैवियर मेटल में है। और दूसरा कह रहा है कि डी ब्लॉक में। अब हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें उसके बारे में कह रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें पहले हम उसका एनर्जी लेवल लिख लें। एनर्जी लेवल मीन्स पीरियड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो n = 1 2 3 होता है, भले वो 1s 2s 3s 4s ऐसे लिखते हैं
2p3 फ्री, ये सारी चीज़ें पहले हमें लिखना चाहिए। और उसके बाद फिर सब सेल बना करके उसमें सुपरस्क्रिप्ट लगाया जाता है, जो 1s की 2, 2s की 2, ऐसे 3, 2p की 6 है बनाते हैं। इस तरह लिखना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एग्जांपल हम ये कहें कि हाइड्रोजन का लीजिए, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 ये हो गया पीरियड के, उसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन, तो ये सुपरस्क्रिप्ट की जाती है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर, जो जिसको हम जेड से कहते हैं, किया जाता है। तो रूल एबव जो हमने पीछे पढ़े हैं, इन रूल का हमें ध्यान रखता है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में। इसमें मेनली 3 मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। एक तो SPD नोटेशन का ध्यान करना होता है, दूसरा नोबल गैसेट नोटेशन का, तीसरा जो है ऑर्बिटल डायग्राम का। इन तीनों बेस पे हम लिख सकते हैं। और ईच मेथड हैज़ भी इस ओन पर्पस होता है, और साथ ही इनकी कुछ ओन जो है ड्रॉबैक्स भी होती है। सो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली जो है डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है दिया जाता है SPDF के अकॉर्डिंग ही, नोटेशन के अनुसार। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल की नॉट ऑफ इस तरह के ऑपरेट इन ए डायग्राम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल के अनुसार डिस्क्राइब करके उस पर सुपरस्क्रिप्ट करके ये हम रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो हम लिखेंगे एटम की, तो आइडेंटिफाई एनर्जी लेवल करें, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं, उस लेवल को सुपरस्क्रिप्ट करने से 1s2 जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हीलियम की है, यानी इसकी जो कहा जाए तो ये पूरी फिल है सेल, क्योंकि फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक टेबल को यूज़ करें तो रेफरेंस के इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है 3s ऑल एटम की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कह रहा है कि मोर कम्प्लेक्स हो सकती है, मेनली F ब्लॉक में जाते हैं। जब ज़ैंथेनाइड सीरीज़ की इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पर थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाती है, हमें इनमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कौन सा, यानी जो अभी हमने प्रिंसिपल्स रूल पढ़े हैं जहाँ पर एक कॉलम था S2s की जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को समझें तो यही बातें जो है वो फर्स्ट लर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के बारे में जहाँ पर हमें ट्रबल होता है उस पर ध्यान रखें कि मस्ट पास थ्रू द F ब्लॉक। जब हम F ब्लॉक पास करते हैं तो वहाँ पर पड़ता है कुछ ब्रेक इन द टेबल में आती है और जो स्किप करती है एनर्जी लेवल को, तो उसका हमें ध्यान रखना होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि जब हम 5D और 6D पे एनर्जी लेवल पहुंच जाते हैं तो उसके आगे जो है F ब्लॉक यानी स्टार्ट हो जाता है, यानी लेंथनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो स्टार्ट होती है। तो हमें ये बातें माइंड में ध्यान रखते हुए आगे जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ग्रेटली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट्स करती हैं बट द स्पिन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, सो अपोजिट स्पिन सारा एज्यूम हो जाती है इसके थ्रू। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी एटम की तो पहले हाफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करना चाहिए, उसके बाद आगे सेकंड फिलिंग करनी चाहिए। तो क्योंकि SPDF नोटेशन इज़ नॉट टिपिकली यूज, सो इट इज़ नॉट एनी इम्पॉर्टेंट टू टेबल, इसलिए हमें समझना है कि यहाँ पर जनरल SPDF नोटेशन जो है कैसे करना है। अनदर मेथड है बट लेकिन जो है लेस कॉमनली यूज जो है SPDF नोटेशन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक नोटेशन फॉर्मेट में ये बनाया जा सकता है। और सेम कंसेप्ट है जैसे एक्सेप्ट इंडिविजुअल ऑर्बिटल के रिप्रेजेंट करने से पहले हम जब करा कि सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं SPDF ऑर्बिटल, तो उसमें डिफरेंट जो है लेवल सब सेल्स सब लेवल्स होते हैं। P में जैसे देखा जाए 3 होते हैं, PX, PY, PZ, और इस रिप्रेजेंट करता है 2p एनर्जी की जो है फुल ऑर्बिटल को, यानी 2px की 2, 2py की 2 और 2pz की 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो है एक्सपेंड नोटेशन कर सकते हैं पहले पता लगाएं, क्योंकि टोटल कितने हो गए तो Z = 10 हो गया, तो ये कर सकते हैं कि ये हीलियम की बात किसकी नियॉन की जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन होगी, जो कि बनेगा 1s की 2, 2s की 2, 2px की 2, 2py की 2, 2pz की 2। तो ये एक्सपेंडेड नोटेशन है, आप कह सकते हैं फॉर द कार्बन रिटेन है, जैसे कार्बन की मिश्रण लिख सकते हैं, वो नियॉन की थी, ये कार्बन की 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। तो ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखी जाती है।
मान लीजिए एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कुछ बिगर एलिमेंट की इनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं, तो पहले हम छोटे की एल्युमिनियम के लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसको पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ये देखा जाए तो ये 13 ग्रुप का है। तो 13 ग्रुप का है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हम ये एवरेज लगा लेते हैं कि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ तक होगा, तो इसमें 2 और 6 और इस तरह करके टोटल हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 13 जो है यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ टोटल बन जाएगा, टोटल 12 बन गए। तो ये यहाँ तक तो 12 कंप्लीट हो गया। अब आगे सोचते हैं कि 3p में कितने होंगे, तो 3p ऑर्बिटल में एक ही बचा, यानी 3p में जो है एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो है 13वें पे यानी जो है ग्रुप में होगा। इस तरह हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली और एडिट करके उसके हम बारे में बता सकते हैं। और कम टू द नेक्स्ट जो एग्जाम्पल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिख के देखते हैं कैसे होती है। यस, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे 1s के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, 2s के भी 2 कंप्लीट हैं, 2p के भी 6 कंप्लीट है, उसके बाद 3s के जो है 2 कंप्लीट हैं, 1 p में जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 2 ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये ग्राउंड सेट है। आगे और दूसरा हम इरिडियम का लें, इरिडियम जो कि इसका ऐसा कह सकते हैं सिंबल IR है, एटॉमिक नंबर 77 है और ये एक बहुत हार्ड क्रिस्टल सिल्वरी वाइट ट्रांजिशन मेटल है जो प्लेटिनम ग्रुप का है। इरिडियम को कंसीडर कर सकते हैं कि ये सेकंड डेंसेस्ट जो है डेंसेस्ट मेटल है। फर्स्ट में जो है वोजियम होता है और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 एंड 5d7। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह बनती है। और इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखिए कोडिंग हम रूल जो है उनके रूल, पॉलिंग प्रिंसिपल के रूल और साथ में आप तीनों के सभी के जो प्रिंसिपल रूल हैं इनको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।